तो गुड इवनिंग। हम शाम को बहुत स्पेशल चीज़ बनाए हैं। देखिए, आप लोग तरफ क्या बोलते हैं इसको? इसमें दाल भरा हुआ ये राइस का आटे का बना है। इसमें जो फीलिंग है और ये धनिए का चटनी है, बहुत टेस्टी होता है। हाँ, तो आप सबके लिए मैं लाया हूँ। लीजिए दोस्तों, आप लोग भी खा लीजिए। तो दोस्तों मैं सीमा हैदर की बात करने जा रहा हूँ। वो जो भगोड़ी है, जो सीमा हैदर है ना, ये एक नंबर की चालू है, बहुत चालू चीज़ है। हमने जो एक बंदा है जो इनका सपोर्टर हैं, आपका हैदर जी का सपोर्टर है, उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा। एक बंदा उनके पास आया हुआ था, तो उन्होंने इंटरव्यू दिया था। उसमें उन्होंने ये बताया था कि सीमा और हैदर कैसे मिले थे। सीमा ने हैदर को मिस कॉल मारा था। मिस कॉल से बात होते होते प्यार हो गया, प्यार हुआ, फिर शादी हो गया। शादी हो गया और 4 बच्चे भी हुए उनसे। और उनका और इधर आपका सीमा जब इंटरव्यू देती है, एक मोहतरमा है, सीमा जो इंटरव्यू दिया है उसमें ये बोली कि मेरी एक गलती की वजह से मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। वो गलती क्या था? उसे एक लड़के से इश्क हो गया था, अपने ही बिरादरी का था। तो रिपोर्टर ने जब उससे पूछा कि आप लोगों में तो शादी होता है, अपने रिश्तेदारों में शादी हो जाता है, तो बोली कि हाँ शादी होता है, लेकिन लव मैरिज नहीं होती, अरेंज मैरिज होती है। तो मेरे घर वालों ने मेरी शादी इसी गलती की वजह से शादी कर दी हैदर से, जो शादीशुदा पहले से था। पहले से शादीशुदा इंसान से शादी हो गया। और इधर जब हैदर का सपोर्टर ये बात में बोला था कि पहली पत्नी को छोड़ दो, ऐसा सीमा ने बोला कि पहली पत्नी को छोड़ दो, तलाक दे दो, तब हम आपसे निकाह करेंगे। और इधर जो सीमा है बोल रही हैं कि शादीशुदा आदमी से मेरी शादी कर दी गई और मुझे रोज़ मार पिटाई होता था, रोज़ मारते थे, पीटते थे, और बड़ी वाली को भी पीटते थे। शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा रखे, और बाद में मार पिटाई करने लगे। और जो उनकी जो सौतन थी पहले वाली, उनके रहते इन्होंने शादी कर ली थी, मतलब थी साथ में ही रहती थी। कुछ 2-3 साल करीब जैसे वो भी रही थी, तो उनके साथ भी बहुत अत्याचार होता था, इसलिए वो चली गई। वो उन्होंने खुद से तलाक दे करके चली गई वो। तो देखिए, दोनों का बात में तो मैच नहीं हो रहा है दोनों में। और ये जो सीमा है ये तो बता रही थी कि अरेंज मैरिज हुई है, और उधर हैदर भाई का कहना है कि हमारी लव मैरिज हुई है, मिस्ड कॉल से बात हुई थी। तो देखिए, अब बोलती सीमा इधर बोलती थी कि मेरा तो मतलब जिंदा लाश की तरह हम रहते थे, मेरा मतलब कुछ था नहीं इसी तरह। तो मजबूरियों में 4 बच्चे हो गए। 2014 में शादी हुई थी और 19 तक मतलब 4 बच्चे भी हो गए। हैदर चला गया कमाने के लिए, है ना, और 4 बच्चे भी हो गए। उसके बाद तो वो रहता ही नहीं था, तो फिर मारपीट है कब किया हमको तो समझ में नहीं आया। ये हैदर भाई सऊदीया या दुबई, कहाँ थे, सऊदीया में थे ना, तो वहाँ से आकर के मारते थे इसको। वहाँ से फेंक करके मारते थे, तो यहाँ आकर के लगता था। और ये बोल रही है कि इतना मारते थे, इतना मारते थे, जब तक खून खराबा ना हो जाए तब तक मुझे छोड़ते नहीं थे, बहुत बुरा मारते थे। ये कितने चैप्टर है यार। इसका बात एकदम कहीं भी आपको ना मैच नहीं करेगा, कहीं भी ये मतलब सही से ये बोलती नहीं। और कहती है कि हम पढ़े लिखे तो नहीं हैं, 5वीं से भी कम हैं पढ़े लिखे। इतना फ्लुएंस इतना फ्लुएंसी से बोल लेती है, हिंदी भी बोल लेती है, इंग्लिश के भी मतलब जो भी शब्द होते हैं जो ग्रेजुएट लेवल का इंसान बोल सकता है, उस स्थिति में वो बोलती है। और उतनी फ्लुएंट स्पीकर कैसे बन गई? बोला जाता है कि वो घर से बाहर नहीं निकलती थी,
घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। उसके बाद वो एक लड़के से उसको इश्क हो गया, फिर वो पकड़ी गई, तो हैदर से शादी हो गई, वो भी पहले से शादीशुदा इंसान। तो ये जो डांस वाला वीडियो है, जो थिएटर वगैरह में नाचते हैं वो वाला डांस, वो कहाँ से आया? वो डांस कहाँ से आया उसके पास? जो पाकिस्तान से वीडियो आ रहे हैं, एक टोपी पहनी है, उसमें पैसा पकड़ती है बहुत अदा से, और उसके बाद ऐसे जुल्फे झटका झटका के जो डांस कर रही थी, जब इसको छूट नहीं था तो ये डांस कहाँ करती थी, वो भी भीड़ भाड़ एरिया में। पार्लर वाली फिर कैसे इतना बता रही थी, जब इसको ज़िंदगी मतलब झंड जैसा स्थिति जब हैदर रखा था उसको, और ये बता रही है कि हम लोग कराची आ गए, हम लोग पति पत्नी, तो उनको किसी और लेडीज से इश्क हो गया। ये बहुत सोचने वाली बात है, लेकिन बहुत भयानक चीज़ है। ये तो मुझे पक्का लगता है कि इंडिया को कुछ कुछ खास मिशन से आई है। भले ये बहुत मतलब बोलती नहीं है, बहुत नाप तोल करके बोलती है और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है, ये पूरी तरह से ट्रेंड है, इसीलिए अभी इसका अभी कुछ कर नहीं रही है। लेकिन अभी देखिएगा धीरे धीरे इसके फैमिली वाले धीरे धीरे गायब हो गए हैं। जब से आँख में इसका चोट देखिएगा, कुटैया हुआ है उसका, तो इसका देखिएगा जो फैमिली, सचिन के जो फैमिली वाले हैं, ये सारे गायब हो गए हैं, धीरे 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 गायब होते जा रहे हैं। सास नज़र नहीं आएगी, ससुर नज़र नहीं आएगा, मतलब क्या ही बोले। इतना ज़्यादा रचना रच रही है, समझ में नहीं आ रहा है ये आखिर कर क्या रही है ये। और हम देखे एक इंटरव्यू में चश्मा, जैसे इंटरव्यू लेने आया चश्मा लगा लिया, उसके बाद जैसे ही इंटरव्यू खत्म हुआ चश्मा उतार लिया। उसके बाद ये चर्चा होने लगा कि उसका आँख जगह लगा हुआ है, और लगा हुआ है, ये तो है पक्का। उसको तो कुटैया मिला है, अब किस वजह से कुटैया मिला है, और लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा शराब पीती है। और ये भी लड़का जो है लप्पू, ये भी शराब पीता है। रघुपुरा का अगल बगल का सब बताता है उसके बारे में कि किस तरह की महिला है। तो बताते चले कि ये जो महिला है शराब वगैरह का नशा का सेवन करती है, नशा का सेवन करती है, और थोड़ी सी सनकी टाइप से है। क्या आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, क्या ये खास मिशन से आई है या ये प्यार में आई है? आपको इतना सारा चीज़ मैंने बता दिया कि आपको लगता है कि ये इंसान प्यार में यहाँ आई होगी? किसी का घर बर्बाद कर दिया, किसी का पूरा जीवन तबाह कर दिया, क्या ये प्यार में आई है? हमें तो नहीं लगता। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों? तो एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको जो भी लगता है। और मेरी वीडियो अगर पसंद आता है तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन कीजिएगा ज़रूर दोस्तों, ठीक है? तो अगर पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग का खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए। अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मुझे ज़्यादा लंबा वीडियो अभी नहीं बनाना है दोस्तों, तो अभी बहुत रात भी हो गया है। तो रखते हैं दोस्तों, अपना अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय।